बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका घरेलू मीटर सिंगल फेस मीटर अगर ख़राब हो जाता है, उसकी स्क्रीन वॉश हो जाती है, रीडिंग नज़र नहीं आती, डिस्प्ले ऑफ हो जाता है या उसका डिस्प्ले पे मीटर के ऊपर ओपन लिखा आ जाता है, जिस तरह ये आपके सामने तस्वीर पे है, मीटर की स्क्रीन पे ओपन आ गया है। ये मतलब ये डिस्प्ले चेंज नहीं होता, ये इधर ही रहेगा, ठीक है। ये रीडिंग भी शो नहीं होगी। तो इस सूरत हाल में आपने क्या करना है, या अगर आपका मीटर जो है वो बंट हो जाता है, जल जाता है किसी वजह से, किसी मसले की वजह से, तो फिर आपने क्या करना है। अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं। जिस तरह ये तस्वीर में आपके सामने ये बर्नट मीटर आ गया है, इसका डिस्प्ले भी ऑफ है और दूसरा ये मीटर जल गया है, जिसकी वजह से घर की जो सप्लाई है वो बंद हो गई है। इस सूरत हाल में ज़्यादा वेट करना नामुनासिब होता है, क्योंकि आपके घर की सप्लाई जो होती है वो कट ऑफ हो जाती है इस मीटर बर्नट होने की वजह से। तो आपको एमरजेंसी तौर पर मीटर जो है वो चेंज करवाना पड़ता है। अगर आप किसी वापडा एम्प्लॉय से रब्ता करें तो आपसे वो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की डिमांड करे। तो इसका सबसे जो बेहतर सलूशन है यही है कि आप जो है वो मीटर की कास्ट जमा करवा लें। मीटर की जो कास्ट है वो आपने मुतलका जो आपकी सब डिवीज़न है उसमें आपने जाना है, एसडीओ के दफ्तर में। वहाँ पे आपने कहना है जी मेरा ये मीटर है, आपने बिल लेके जाना है अपना और उनको अपनी मीटर की कास्ट जमा करवाना। और इस सूरत हाल में आपको दोबारा न्यू सिंगल फेस जो मीटर है वो अलॉट कर दिया जाएगा। अब सूरत देकर अगर आपका जो मीटर है वो उसका डिस्प्ले वॉश हो गया है लेकिन वो बंद नहीं हुआ, वो सप्लाई दे रहा है आपको, आपके घर की बिजली जो वह चल रही है लेकिन जो वो रीडिंग शो नहीं हो रही, तो उस सूरत हाल में आपके पास और भी तरीके हैं मीटर चेंज करवाने के, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहले सिंगल फेस मीटर की कास्ट 2250 थी, लेकिन अब 3000 तक आपसे जमा करवा सकते हैं, 3000 3100 तक जमा करवा सकते हैं। अब दूसरा तरीका आपसे शेयर करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके घर की सप्लाई चल रही है लेकिन जो आपका जो मीटर है वो ख़राब हो गया है, डिस्प्ले जो है वो उसका शो नहीं हो रहा, रीडिंग नहीं शो कर रहा, तो बसूरत दिगर महकमा आपके साथ क्या करेगा। तो महकमे की जिम्मेदारी है कि वो आपका जो मीटर है वो चेंज करे, लेकिन वो चेंज किस तरह करेगा, वो आपको बिल किस तरह वो आपको चार्ज करेंगे, क्या करेंगे, मैं आपसे वो डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये देखें, ये बिल है जुलाई 2023 का, ठीक है। अगर इस महीने में आपका जो मीटर है वो ख़राब हो जाता है तो वो आपके मीटर को डिफेक्टिव कर देंगे। इधर स्टेटस में, इधर हालत मीटर में वो इधर लिखा जाएगा, आपके बिल के ऊपर डिफेक्टिव लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो आपका डिफेक्टिव शो होगा, ये देखें जुलाई का बिल है, तो आपको जो बिल चार्ज होगा वो एवरेज चार्ज होगा। कौन सा, या तो 11 मंथ जो है वो उसकी एवरेज चार्ज होगी, लेकिन मोस्टली जो होता है जो करस्पॉन्डिंग मंथ होता है ना, मतलब पिछले साल जुलाई के जो यूनिट होंगे ना वो उतने यूनिट चार्ज होंगे। अगर इस जुलाई में आपका मीटर डिफेक्टिव होता है तो पिछले साल जुलाई में जितने आपके यूनिट आपने कंज्यूम किए हैं, 228 यूनिट कंज्यूम किए हैं, वो आपको चार्ज हो जाएंगे। अगर आपका जुलाई के बाद अगले महीने अगस्त में मीटर ख़राब होता है तो फिर आपको ये 152 यूनिट ये जो है ये आपको यूनिट चार्ज होंगे, इनका बिल आएगा, ठीक है। जब डिफेक्टिव कर दिया जाएगा उसके बाद महकमे को मीटर आपका इशू हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये आपका जो मीटर है वो फ्री में चेंज कर देंगे। वो हो सकता है आपसे कुछ थोड़ी बहुत डिमांड कर लें खर्चे की, लेकिन अगर आप खर्चा नहीं भी देते, ठीक है, तो वैसे महकमा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपका मीटर चेंज करने का फ्री में। क्यों, दूसरी अहम बात, अगर आपको आप समझते हैं कि आपको एवरेज जो यूनिट चार्ज हुए हैं वो ज़्यादा चार्ज हो गए हैं, तो आपका इस्तेमाल अब कम है, पहले आपका इस्तेमाल लास्ट ईयर ज़्यादा था, या अब आपने 2 मीटर लगवा लिए हैं, लास्ट ईयर आपका 1 मीटर था, ठीक है। तो आप जो बिल्कुल वो रिवाइज़ करवा सकते हैं अपने मुतल्लिका एसडीओ दफ्तर जाके, आप उनसे गुजारिश करें कि हमारा अब जो लोड है वो कम है, पहले ज़्यादा था, पहले हम 1 मीटर इस्तेमाल करते थे, अब 2 मीटर हो गए हैं, अब हमारा लोड डिवाइड हो गया है, तो काइंडली हमें हमारे लोड के मुताबिक जो बिल है वो रिवाइज़ करके जारी कर दिया जाए, तो हम वो पे करेंगे, ठीक है। तो आपने
अपना जो बिल है वो रिवाइज़ करवा लेना है। अगर आपके इसरार के बावजूद भी महकमा आपको वो जो बिल है वो ठीक करके नहीं देता, ठीक है, तो डिफेक्टिव जब मीटर हो जाता है ना, ठीक उसके नेक्स्ट जो मंथ होता है ना, उसके अगले महीने फिर आपका जो मीटर होता है ना, ठीक है, वो इधर जो मीटर नंबर होता है ना, इधर बाकायदा इधर भी चेंज होता है। जो न्यू मीटर लगेगा वो इधर मीटर नंबर चेंज होगा, ठीक है, और इधर रिप्लेस इधर लिखा जाएगा रिप्लेसमेंट, मतलब जो मीटर है वो इधर बिल के ऊपर भी चेंज होगा। जब इधर बिल के ऊपर भी जो मीटर का रिकॉर्ड है ना वो सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त भी आपको एक्स्ट्रा यूनिट डाल सकते हैं। तो उस सूरत हाल में भी आपने जी क्या करना है, आपने बिल को रिवाइज़ करना है। अगर आपको महकमा आपको बिल रिवाइज़ नहीं करके देता, ठीक है, तो क्या होता है, जो आपका जो मीटर होता है जो पुराना इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा, वो जो महकमे की लेबॉर्ट्री होती है जिसे MNT कहते हैं, MNT वालों के पास जाता है। वहाँ पे मीटर के अंदर एक चिप होती है, उसका जो रिज़ल्ट लेबॉर्ट्री वाले बना के देते हैं, ठीक है, उसकी एक्चुअल जो रीडिंग होती है वो बताते हैं। आप वो रिज़ल्ट के मुताबिक रिफ़ंड ले सकते हैं। वो जो रिफ़ंड है वो आपका कोई भी जो अफसर है वो नहीं रोक सकता। अगर कोई रोके भी तो आप इजीली उस जो आपका लेबॉर्ट्री का जो रिज़ल्ट होगा उसकी बेस पे आप कोर्ट में केस कर सकते हैं।